देश के एक सैनिक के साथ, आर्मी के एक जवान के साथ इतनी बर्बरता की गई है कि आपका सीना छलनी हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी बर्बरता की पूरी कहानी सुनकर। बेशर्मी, बेरहमी, बर्बरता, इतना कहर ढाया गया कि आप सन्न रह जाएंगे। वो भी वो जवान जो देश की सरहदों पर हमारे आपके लिए लड़ते हैं दुश्मनों से, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात रहते हैं। सख्त किसी भी मौसम में, किसी भी मुश्किलों में वहां झंडा बुलंद करके रखते हैं भारत का। लेकिन उनके अपने ही कहेंगे क्योंकि इसी देश की बात है, किसी दूसरे देश की नहीं, किस तरीके से जुल्म ढाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से कहर बरपाते हैं ये आप इस घटना के बाद समझ जाएंगे। वो भी कहीं और नहीं, ऐसी जगह उन लोगों की नाक के नीचे जो खुद को राष्ट्र भक्त, देशभक्त, देश सर्वोपरि, सबसे पहले भारत, ऐसे तमाम सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं। उनकी नाक के नीचे 5-5 लोग आर्मी के जवान को, पूर्व सैनिक नहीं, मौजूदा जवान को पीटते हैं, 40 मिनट तक कहर बरपाते हैं। उससे कहते हैं कि हम भारतीय सेना के बाप हैं, बाप। इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां दोस्तों, यह मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार होती है, पूरी सरकार का निवास होता है, सारे जो राजधानी होती है वहां सब कुछ होता है, सख्त सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, बड़े बड़े दावे। लेकिन वहां एक सैनिक के साथ जो जुल्म ढाया गया उससे आपकी रूह कांप उठेगी। मामला है जयपुर के शिप्रापत थाने का, जहां एक सैनिक गुहार लगाने पहुंचता है। थाना प्रभारी साहब यानी एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करता है और बदले में उसे क्या मिलता है? बेतहाशा 3rd डिग्री टॉर्चर, कपड़े उतार दिए जाते हैं 5-5 पुलिस वाले, 40 मिनट तक हवालात में ले जाकर रिमांड पर लेकर बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं। और वो गिड़गिड़ाता रहता है कि अरे मेरा जुल्म क्या है, मेरी क्या गुनाह है, मुझे बता दीजिए साहब। लेकिन कोई नहीं सुनता। पूरा मामला क्या है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पीड़ित आर्मी का जो जवान है उसकी जुबानी आप सुन लीजिए, राजस्थान पुलिस की बर्बरता की कहानी। नमस्कार, मैं अरविंद सिंह, इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिप्रापत थाने में, क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था। मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को, और वहाँ से उसको पुलिस शिप्रापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया। तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे के परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है। तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरा दुर्व्यवहार किया, और मेरे एक परिचित के फ़ोन करवाने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। और फ़ोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मी को बुलाया और मुझे न्यू स्तर करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्चे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्चे में। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी, और मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोले थे कि तेरे से तो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम, क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, बन्नालाल जी और उनकी टीम में जो वहाँ पे मौजूद थे बंदे, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो सस्पेंड किए। धन्यवाद।
तो आपने पीड़ित जवान अरविंद सिंह को सुना, जिसने बताया कि कैसे वो अपने दोस्त, जो वो भी आर्मी का जवान है, उसकी मदद के लिए पहुंचा था इन पुलिस वालों के पास, लेकिन मदद के नाम पर, इंसाफ के नाम पर मिला तो क्या हासिल हुआ? पुलिस के डंडे और ऊपर से सेना का अपमान। ये सब कुछ उसे हासिल हुआ। फिर वो अपील कर रहा है कि ऐसा किसी और के साथ ना हो, ऐसा किसी और फौजी भाई के साथ ना हो, ऐसा किसी और आम इंसान के साथ ना हो। तो इस पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर किस सवाल खड़े होंगे? पुलिस से ज्यादा सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने चाहिए। जहां एक फौजी के साथ इतनी बर्बरता, बेरहमी की जाती है, बेशर्मी की हदें पार की जाती हैं, वहां आम इंसान के साथ क्या से क्या हो सकता है? यही वजह थी कि तुरंत आनन फानन में जब मामला सामने आया, मामला जब मंत्री जी के पास पहुंचा, भजन लाल शर्मा के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो मोदी के साथ भी कैबिनेट में रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो तुरंत थाने पहुंचते हैं, तिल मिलाते हुए वहां पुलिस वालों को फटकार लगाते हैं, उन्हें लताड़ लगाते हैं, कहते हैं कि कोई दादागिरी है क्या? आप ये कैसे काम कर रहे हैं? इस तरह की तमाम हॉट टॉक वहां पर चलती है। एक लाइन से पुलिस वालों को खड़ा करके वो ढंग से झाड़ लगाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। इस दौरान जिस पीड़ित जवान ने, जो अरविंद है, उन्होंने जिक्र किया अपने परिचित का, वो भी मौजूद होते हैं, वो भी बताते हैं कि मुझसे भी फोन पर गाली गलौज की गई थी। मेरे को गाली दे रही है, फोन पे मेरे को गाली दे रही है। तो ये ऐसी बात तो नहीं है आपको गाली दी? बिल्कुल मेरे को गाली दी है। गजराज से नाम उसको गाली देना सिंह जी को रिकॉर्डिंग में। संजय जी, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप किससे बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आप वहां किससे बात कर रहे हैं? उसको छोड़िए, गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। इजी कंटेस्टिंग, ये कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से? मैं यहाँ बहुत धैर्य से कर रहा हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा मैंने कहा बड़े आराम से कुछ निकल दिए। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट। उसको गाली दी है, नीचे कहा भाड़ में जाए, उसको गाली दी थी। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे? बताइए। इसके बाद मंत्री जी कहते हैं सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े हो गए। और वो लगातार कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि राजस्थान पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जरा सुनिए, थाने में पुलिस कर्मियों को फटकारने और उन पर सवाल उठाने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा। देखिए, बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं और उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना, ये जिम्मेदारी है
और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दी है, देश की सरकार ने दी है, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल, एक भारतीय सैनिक को 5 पुलिसकर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। डीजी पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है जिसकी इस तरह से बेइज्जती हुई है यहाँ पे, और पुलिस ने आश्वस्त करा है कि वो कार्रवाई करेंगे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे हैं कि ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं वो समाज के लिए खतरा हैं। ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोगों का जो मानसिक टेस्ट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो संविधान और सरकार और कानून से ऊपर समझकर वर्दी की धौंस दिखाकर इस तरीके का टॉर्चर, इस तरीके का बर्ताव लोगों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मामला सैनिक से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं तुरंत यहां पर आया। लेकिन सर, आपको बताना पड़ेगा, आप भी उसी सरकार का हिस्सा हैं, आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं कि चलिए अभी तो बात एक सैनिक की है, एक जवान की है, एक फौजी की है जिसको हर कोई सलाम करता है, आप हो, हम हो, हर कोई। लेकिन अब आम इंसानों पर वहां क्या बीतती होगी और वो क्या मुंह दिखाएंगे जो सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं देशभक्ति का, सेना का गुणगान करते हैं, तमाम बातें की जाती हैं और उन्हीं के राज में उन्हीं की पुलिस, और वो भी राजस्थान की राजधानी में, यानी सूबे की राजधानी में एक फौजी के साथ ऐसा बर्ताव। इस बारे में आपकी राय क्या है? आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और हमारी भी नजर रहेगी कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। कार्रवाई का एक बड़ी कार्रवाई करके एक संदेश, एक नजीर देना जरूरी है। हालांकि आपकी इस मामले में राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।